जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को वैद्युत फ्लक्स नामक टॉपिक को कंप्लीटेड और विद एग्जांपल यूज सब कुछ बताएंगे। ठीक है, लेकिन यह टॉपिक उस विद्यार्थी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर इससे पहले वाले वीडियो को देखकर आएगा। मतलब इससे पहला वाला वीडियो हमने बताया था क्षेत्रफल सदिश, जो इस चैप्टर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि क्या है, जैसे कि एक जो साधन होता है उसमें अगर पहिया नहीं भी, मतलब पहिया मतलब उसमें अगर इंजन नहीं है तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा। जैसे कि रेलगाड़ी हो गई, रेलगाड़ी में अगर इंजन नहीं है तो रेलगाड़ी फिर नहीं चल पाएगी। वैसे सेम क्या है, क्षेत्रफल सदिश को इसमें समझना ही क्या है। जब क्षेत्रफल सदिश समझ पाओगे तब आप वैद्युत फ्लक्स समझ पाओगे, और जब आप वैद्युत फ्लक्स समझ पाओगे ना, जब आप वैद्युत फ्लक्स समझ गए तो आपको ये टॉपिक जो है, ये जो पूरा चैप्टर है, बिल्कुल हलवा लगेगा। जैसे कि बना बनाया हलवा होता है, बिल्कुल वैसे तुमको समझ में आएगा। विथ प्रूफ विथ न्यूमेरिकल सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए आप सभी जा करके, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए, और चैनल पर जाकर के हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट में होगी फिजिक्स, 12th फिजिक्स 25-26। ठीक है, प्लेलिस्ट होगी, वहां पे आप जा करके सारे सीरियल वाइज वीडियो लगे हुए हैं, उसमें से ये डालिएगा शुभम सर, गोल्डन एप्रिल बाई शुभम सर, आएगा हमारा एरिया वेक्टर, या फिर आप डाल सकते हो क्षेत्रफल सदिश, आ जाएगा वीडियो। आप वीडियो देख करके आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, समझाते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स को समझाते हैं, पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पहले हम यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स को समझा देते हैं। पहले डेफिनेशन बताते हैं, फिर बताएंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स को समझने से पहले क्या क्या दो चीजें, पहले तो वैद्युत क्षेत्र आना चाहिए और वैद्युत क्षेत्रफल सदिश आना चाहिए। देखिएगा भैया, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है उसको हम फाई ई से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं, वैद्युत फ्लक्स है तो फाई ई से लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और कुछ और नहीं होता है हमारा वैद्युत फ्लक्स। जानते हैं, तुम्हारे को समझ में नहीं आया है, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं लेना है। आप क्या करिए, हमारे पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे जहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है और एक दीवार। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अब ये मत समझना कि वैद्युत क्षेत्र ये हुआ कैसे। हम मान लिया कि इधर क्या होगा, कोई आवेश रखा होगा प्लस, और प्लस से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं। अब प्लस से निकलने वाली, इधर मान लीजिए पूरा ये व्हाइट बोर्ड जो है, इधर वाला किनारा प्लस है, इधर आवेश प्लस रखा हुआ है, इधर माइनस है, और माइनस की तरफ वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जब जा रही हैं तो हम इसको विधिवत समझाएंगे, कुछ और छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ समझिए, क्योंकि बोर्ड हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, तो इसमें से क्या गुजरेंगी, वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। ऐसे जा रही, इधर प्लस से निकल रही, माइनस की तरफ जा रही, प्लस से निकल रही, माइनस की तरफ जा रही, प्लस से निकल रही और माइनस की तरफ जा रही। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकल रही, माइनस की तरफ जा रही, वैद्युत बल रेखाएं जो है वो प्लस से निकल करके माइनस की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी, दिख रहा है ना भैया, मैनेज कर लेना थोड़ा, आगे चल के आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा व्हाइट बोर्ड, हमने माना है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है ये मत पूछिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिएगा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, खूब डिटेल से बताया गया है। तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ, कल्पना कीजिए, केवल इमेजिन कीजिए कि हम ब्रह्मांड में हैं, तैर रहे हैं, क्या नजारा है वहां का। बस ऐसे आप कल्पना कर लीजिए कि इस वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ है। ये हमने गोलाकार काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। ठीक है, एक आयताकार नहीं है, वृत्ताकार मैंने काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। अब इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाएंगी वही है इस इस वाले वैद्युत क्षेत्र का, इस वाले वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स। इस वाले वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स क्या है, इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर जाए वही क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स है, जिसको फाई ई से लिखते हैं। आप देख लेते हैं कितना है वैद्युत फ्लक्स। एक रेखा ये गुजर रही, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, मतलब वैद्युत फ्लक्स केवल 7 है। कितना है, वैद्युत फ्लक्स केवल 7 है। यही है बस वैद्युत फ्लक्स। किसी वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, आगे की नहीं आई, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई ई क्या है, 7 है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझ में आई, क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई इक्वल टू 7। कितना होता है, 7। अब देखिए जो फाई ई होता है
ये किन दो चीजों पर डिपेंड करता है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये चीज समझिएगा। हम क्या करेंगे, ये जो काल्पनिक पृष्ठ मैंने इतना बड़ा धड़ माना था, बहुत बड़ा, तो इतना बड़ा माना था, इसको हम छोटा करेंगे। मान लिया ये छोटा कर दिया, और जैसे ही छोटा किया, अब देखिएगा इस काल्पनिक पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो एक दो तीन, इक्का दुक्का तिक्का, ठीक है, मतलब तीन वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, मतलब फाइव इज इक्वल टू सिक्स, सॉरी सिक्स नहीं है, तीन है, कितना है, तीन। अब कितना हो गया, तीन हो गया, फाइव कितना आ गया, तीन आ गया। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अब फाइव कितना हो गया, तीन हो गया, यहाँ पे फाइव कितना है, सेवन है, यहाँ पे फाइव ई सात है, और यहाँ पे फाइव ई तीन है। बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ पे फाइव ई तीन है, यहाँ पे फाइव ई सात है। तो अब इससे एक चीज पकड़ में आई कि क्या है, वो आई, ठीक है, इसमें एक चीज पकड़ में ये आई कि अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो हमने काल्पनिक पृष्ठ माना था, अगर हम बड़ा लेंगे तो वैद्युत फ्लक्स बड़ा आएगा, अगर हम छोटा लेंगे तो फिर वैद्युत फ्लक्स कम आएगा, छोटा नहीं आएगा, कम आएगा, अगर बड़ा लेंगे तो ज्यादा आएगा और छोटा लेंगे तो कम आएगा। बात समझ में आएगी कि नहीं, उसको फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, यदि हम पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो काल्पनिक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो बहुत ज्यादा है, तो फिर वैद्युत फ्लक्स भी बहुत ज्यादा आएगा, अगर छोटा है, बहुत कम है, तो फिर क्षेत्रफल कम आएगा। तो पहली चीज है कि वैद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है, फाई डिपेंड करता है ए पर। ए क्या है, क्षेत्रफल बाबू किसका, पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ का। तो फाई समानुपाती है ए के, फाई समानुपाती किसके, ए के, फाई समानुपाती किसके, ए के। ए बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, ए घटेगा तो फाई घटेगा, नहीं समझ पाए, ए घटेगा तो फाई घटेगा, और फाई ए बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा। अब आगे देखिएगा, दूसरी चीज ये है, हमने माना था इस व्हाइट बोर्ड को वैद्युत क्षेत्र, अगर इस व्हाइट बोर्ड को कम कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र जो है, अर्थात ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये भी तो कम हो जाएंगी, क्योंकि इसको हम समेट के इतना बड़ा कर देंगे तो वैद्युत बल रेखाएं चार पांच रह जाएंगी कि नहीं। अगर हम क्या करें, दूसरी चीज और है, अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को बढ़ा भी तो सकते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, कम करना और ज्यादा करना। हो मच दोगे कसके वहां तक, कसके खींच दिया इसे तो बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र भी तो बड़ा हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र बड़ा होने का मतलब है कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इस पे व्हाइट बोर्ड पे बहुत ज्यादा दिखा सकते हो, अगर बहुत बड़ा होगा तो ना। और अगर ये बहुत छोटा हुआ तो फिर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी, और जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, कम आएगा। अब एक चीज समझाते हैं, अगर हम कुछ ना करें, मान लिया यही इतना ही क्या है, व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, अब घनी घनी हम क्या कर देंगे, वैद्युत बल रेखाएं बना देंगे, ऐसे ऐसे हम घनी घनी बना देंगे, बिरर नहीं बनाएंगे, ठीक है, बिरर काहे बनाएंगे, घनी घनी बनाएंगे ऐसे। अब ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गई, बहुत बढ़िया हो गई, ऐसे घनी हो गई, डेंस हो गई, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेंस, क्या बोलते हैं, डेंस, ठीक है, ये हो गया भैया। अब ये हो गई घनी है, अब जब बहुत ज्यादा घनी है अर्थात बहुत ज्यादा है तो इसको बोलते हैं प्रबल वैद्युत क्षेत्र, क्या बोलते हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र जितना प्रबल होगा, जितना ज्यादा होगा, वैद्युत फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई, फाई अनुक्रमानुपाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वही होती है वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कुछ नहीं है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दिमाग में बस एक ही चीज रखना, बस वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मतलब संख्या नहीं, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत बल रेखा वही उसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, जो वैद्युत बल रेखा होती है उन्हीं को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है, और उसे लिखते काहे थे, ई से, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत बल रेखाएं होती है उसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, और उसी को ई से लिखते हैं। तो अगर ई जो होगा, मतलब ई मतलब वैद्युत बल रेखाएं, अगर वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा है तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और अगर ये कम है तो ये घटेगा। तो इसी को, जब ज्यादा होगी तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र, जो कम होगी तो निर्बल वैद्युत क्षेत्र, और निर्बल होगा तो कम। अब एक चीज ये समझ में आ गई, तो ये दो चीजों पर निर्भर करना है, निर्भर कर रहा है, एक फाई जो होता है ई पे निर्भर करता है, एक फाई निर्भर करता है ए पर। दो चीजें तो समझ गए होंगे। अब जो है एक और है जो निर्भर कर रहा है किस पे, अब देखिए ये गोला जो है हमने बिल्कुल ऐसे बना के रखा है, वृत्त जो है ऐसे रखा हुआ है, ऐसे जैसे तुम्हारे पास ब्रेसलेट हो, कंगन वंगन हाथ में अगर पहने हो तो कंगन बिल्कुल ऐसे रखा गया है, हमारे पास तो नहीं है, इसे दिखाया जाए।
एक चीज समझो, हम तुमको इसमें समझाने के लिए हम कुछ और ले आते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रही होगी, स्टील की प्लेट है, ये आपकी व्रत है कि नहीं है। जब आप जैसे उधर से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, अगर इधर से वैद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, इसको ऐसे रखोगे तो इसमें से बहुत ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी। और अगर जितना ज्यादा प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा उतने ज्यादा गुजरेंगी, बहुत ज्यादा गुजरेंगी। अगर ये बहुत बड़ी प्लेट होती, पूरी पूरी अनंत तक होती, तो वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा गुजरती। अगर ये छोटी होती तो भी बहुत ज्यादा, बहुत कम गुजरती। अगर ये छोटी प्लेट होती तो वैद्युत फ्लक्स बहुत कम आता। क्यों? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं बहुत कम गुजरती। और अगर ये बहुत बड़ी प्लेट होती तो फिर वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा गुजरती, और जब ज्यादा गुजरती तो वैद्युत फ्लक्स भी बहुत ज्यादा आता, ठीक है। लेकिन इसको जब ऐसे रखोगे, तब अगर ऐसे कर दिया समांतर, तो इधर से वैद्युत बल रेखाएं आ रही तो एको नहीं गुजरेंगी। जब एको नहीं गुजरेंगी तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा शून्य। कितना हो जाएगा? शून्य। लेकिन तीसरा ऑप्शन ये है कि इस वाले व्रत को जो यहाँ पे ऐसे रखा है, यहाँ पे जो ऐसे रखा है वो इस समय ऐसे है, ठीक है। क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, 3D डायग्राम है, इसको 2D में बनाएगा तो ऐसे तो बनाएंगे, ठीक है। इधर से वैद्युत बल रेखाएं आ रही थी, और ये जो व्रत है वो ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखा है, ठीक है। ऐसे रखा है, इसमें से ऐसे पास हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे समझा तो रहे हैं ऐसे, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे झुका दें, इतने पर ऐसे झुका दें, और जब झुकाएंगे इधर से आ रहा है वैद्युत बल ऐसे, तो वैद्युत बल और प्लेट के बीच में देखो एक कोण बनना है कि नहीं बनना है? थीटा। तो वैद्युत बल और ये जो प्लेट का क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल सदिश, उसके क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल सदिश होता है, इसके बीच एक कोण बनना है, ठीक है। उस पर निर्भर करता है, ठीक है, उस पर निर्भर करता है। तो आप समझ गए होंगे। तीसरी चीज क्या है, जो फाई होता है वो इसके कोण की कोज्या पर निर्भर करता है। फाई समानुपाती होता है थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच के कोण होता है। थीटा क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। अब हम समझाएंगे, ये चीज समझ गए होंगे। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल तो मूवी वगैरह में देखे होंगे, उसमें क्या नाम, एक मूवी आई थी जिसको आप बाहुबली, बाहुबली में देखे होंगे। तो बाहुबली जो होता है वो जब भी एक महल होता है, जब उसमें जंप करने अपनी माँ को बचाने के लिए जाता है तो जंप करता है बड़ी जोश में। और उधर से क्या होते हैं, उधर से करोड़ों तीर जो होते हैं, उधर से करोड़ों तीर उसके ऊपर मारे जाते हैं, ठीक है। तो उस समय जो होता है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिस समय जहाँ पे तीर जो होते हैं आ रहे होते हैं, जिस जगह पर जिस माध्यम में तीर आ रहे होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। और बाहुबली जो हो गया वो क्या हो गया, हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया। तो अब देखिए, अगर उस वैद्युत जो बाहुबली है वो उसके लंबवत ऐसे उड़ता हुआ जाएगा तो उसमें से बहुत ज्यादा तीर उसके लग सकते थे, वो ऐसे जाता है। और जाता है तब एक दो तभी लग जाते हैं। और क्योंकि समांतर बिल्कुल नहीं समांतर होता, क्योंकि आदमी बिल्कुल ऐसे उड़ के थोड़ी जाता है, ऐसे जाता है। तो ऐसे जाता है तो कुछ एक दो लग जाते हैं, और लग जाते हैं तो जितना वो थीटा कोण पर झुका होता है। तो इस टाइप से देख लीजिए। और भी इसके यूज क्या होते हैं, जैसे बिजली बनाने में आता है, ठीक है। जैसे जो विद्युत मोटर जनरेटर समझे होंगे, जनरेटर जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? चुंबकीय फ्लक्स पर। चुंबकीय फ्लक्स पर जनरेटर निर्भर करता है। बिजली बनाने ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। ये सब किस पे काम करते हैं? वैद्युत फ्लक्स पर काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक चीज और समझा देते हैं, वैद्युत मोटर, और फिर इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे, फिर एक फॉर्मूला आएगा प्यारा सा, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा समतलीय कोण और घन कोण। देखिएगा, जो हमारा जनरेटर होता है, जो वही 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 वाला, बस बारात वाला, ठीक है। जो बारात वाला हमारा जनरेटर होता है वो कैसे काम करता है? इधर एक क्या रख देते हैं, बड़ा सा चुंबक। इधर एक क्या रख सकते हैं, बड़ा सा चुंबक, जिसका एन सिरा इधर होता है। ये इधर एक पूरा चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल उधर होगा। और उधर एक चुंबक रखा है जिसका साउथ पोल इधर है लेकिन नॉर्थ पोल उधर होगा, ठीक है। लेकिन वैद्युत बल रेखाएं कैसे गुजरती हैं? ऐसे एन से जाती है, एस की तरफ जाती है, एन से जाकर के एस पर जाती है, और फिर एस से एन की तरफ आती है, ठीक है। ऐसे जाती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो ये क्या है बाबू, ये हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। अब चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, इसमें रखी होती है क्वाइल। क्या रखी होती है? क्वाइल। अब इसी क्वाइल को क्या करता है व्यक्ति, घुमाता है जाके। क्या करेगा? ऐसे इसमें लगाएगा जाके हैंडल, क्या बोलते हैं इसको, हैंडल। इस हैंडल को इसे घुमाएगा, ये घूमना शुरू करेगी। ये अभी क्या रखी होती है, ऐसे 0 डिग्री पे रखी होगी, या फिर कुछ ना कुछ थीटा कोण पर रखी होती है। जैसे ये चीज समझ लीजिए, ऐसे मान लिया उधर से क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं आ रही हैं, और ये कॉइल ऐसे रखी है, और नीचे एक क्या है, व्यक्ति इसको घुमा रहा है ऐसे। ऐसे जब घुमाएगा, धीमे धीमे घुमाना शुरू करता है, घुमाना शुरू करता है, ऐसे घूमता है। जब ऐसे होगी तो बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। अब जब ऐसे आएगा तो कम निकलेंगी, और कम हो जाएंगी, और कम हो जाएंगी, और कम, और कम, और कम, और कम हो गई, कम बिल्कुल जीरो हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल जीरो हो गया काम, क्योंकि जब ऐसे हो जाएगा, अब जब ऐसे हो गया तो क्या हो गया, समान जीरो हो गया बिल्कुल ऐसे। तो जीरो हो जाएगा, इसमें से कहाँ कोई गुजर रहा है अब। फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, तब फिर से गुजरना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इस प्रकार से है जो चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स जो होते हैं हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। चुंबकीय फ्लक्स नहीं, वैद्युत फ्लक्स क्या है, सॉरी भैया, वैद्युत फ्लक्स था। विद्युत
फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा वेरी सिंपल परिभाषा है। परिभाषा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्थित किसी काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई सफिक्स में ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब एक क्या करते हैं हम, ये एक वैद्युत क्षेत्र मान लिया है। ठीक है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है बाबू, छोटा सा ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक फार्मूला आएगा। यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र हो गया और यहाँ पे एक आयताकार काल्पनिक पृष्ठ रखा हुआ है। क्या रखा है? आयताकार काल्पनिक पृष्ठ ऐसे। ठीक है, अब ये आयताकार काल्पनिक पृष्ठ जो है कुछ ना कुछ कोण पर रखा है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र से अब इसको हम बना देते हैं, कुछ कोण पर झुका के रख देते हैं। ये झुके हुए कोण पर अब आपको लग रहा होगा कि जो हमारा काल्पनिक पृष्ठ है इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर झुका है। मतलब ये क्या है? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा वो इधर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है? ऐसे। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया। तो अब इस रेखा को देखिए, ये वाली रेखा और ये वाला क्षेत्रफल सदिश, इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा इस क्षेत्रफल के लंबवत होगा ना। तो ये क्षेत्रफल हमारा ऐसे नहीं रखा है, ये क्षेत्रफल ऐसे रखा है, तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा ना। तो ये हो गया क्षेत्रफल सदिश और ये है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच जो कोण है वो थीटा है। कितना है? थीटा। तो एक फार्मूला यहाँ पे आएगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, ये वाला ई जो है यहाँ सफिक्स में है। तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहाँ पे ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ए क्या है? ए हमारा क्या है? ए हमारा यहाँ पे उस काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ए क्या है? उस काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। लेकिन थीटा क्या है? थीटा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अभी इसको और बार बताऊंगा क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होती है। अब हम क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश थीटा को समझाते हैं। देखिएगा, जैसे हम कहें ये जो एरो है ये क्षेत्र, ये किसको दिखा रहा है? इधर वाली जो यहाँ से जाके उधर जो जा रहा है ये वैद्युत क्षेत्र है। ये एरो ऐसे गया, इधर मार्कर जा रहा है, मार्कर इधर से इधर गया, मतलब वैद्युत क्षेत्र उधर जा रही है, वैद्युत बल रेखा उधर को जा रही है। तो ये जो हमारा पृष्ठ है इसका जो ये जो हमारा पृष्ठ है, ये जो हमारा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? इस पृष्ठ के इस पृष्ठ के इस पृष्ठ के लंबवत, मतलब ऐसे। ऐसे होगा कि नहीं होगा? अगर हम इसको ऐसे झुका दिया तो इसका क्षेत्रफल सदिश फिर ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ऐसे घुमा दिया तो ऐसे हो जाएगा, और घुमा दिया ऐसे हो जाएगा, और घुमा दिया ऐसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि नहीं? मतलब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा होती है। किसी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा होती है। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अगर ये ऐसे है तो ऐसे होगा, अगर इसको ऐसे कर देंगे बिल्कुल समांतर, वैद्युत क्षेत्र भी उधर था और तल भी उसके समांतर रख दिया, तो फिर ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश ऐसे है और वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। और जब हमारा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा होगा, इस समय ये हमारा पृष्ठ है और कैसे रखा है? लंबवत। वैद्युत क्षेत्र उधर है। तो जब हमारा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा होगा तो फिर जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा उधर है और क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा उधर ही है, तो 0 हो गया। और जब हम समांतर रख देंगे ऐसे, वैद्युत क्षेत्र भी उधर ही है और वैद्युत जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है उधर है और जो पृष्ठ है वो भी इसके समांतर है, तो जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे लंबवत हो जाएगा। और जो लंबवत हो जाएगा तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की तरफ, तो कोण कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर हम इसको ऐसे रख दें तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो वैद्युत क्षेत्र है उधर है और क्षेत्रफल सदिश ऐसे आ जाएगा, तो बीच में देखो कुछ कोण बनना है इधर और इसे, इसको ऐसे समझ लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये ऐसे लंबवत थीटा बनना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि फाई बराबर ये कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा? फाई बराबर ये कॉस थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, समझ में आई होगी। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स होता क्या?
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी हमको क्या लिखना है, इसका मात्रक लिखना है, फाई ई का मात्रक, फाई ई का अगर मात्रक लिखना है तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, और ए क्या है, एरिया है, तो हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, सरकार कि नहीं, या फिर इसका मात्रक टेस्ला भी होता है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये चीज हो गई। इतना हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन हो गई, ये हो गया, प्रूफ हो गया, फार्मूला हो गया, मात्रक हो गया, और विमीय सूत्र क्या लिख देते हैं, इसका विमीय सूत्र लिख लेते हैं। तो इसका विमीय सूत्र हम कहाँ पे लिखते हैं, डेफिनेशन इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद विमीय सूत्र ऊपर लिख देते हैं। फाई ई का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, फाई ई का विमीय सूत्र क्या होता है, तो मात्रक से लिखेंगे। मात्रक क्या होता है वो, इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, मात्रक से भी लिख सकते हो और फार्मूले से भी लिख सकते हो। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, तो बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू, ये बल की विमा हो गई। और एम क्या है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर को कहा लिखते हैं एल का स्क्वायर, तो एल हो जाएगा। नीचे सी क्या है, कूलम, तो कूलम मतलब क्यों होता है, क्यों बराबर आई टी होता है। आई का विमीय सूत्र कैपिटल है और समय का विमीय सूत्र कैपिटल टी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिला के लिखिए आप, एम और एल क्यूब हो जाएगा, एक यहाँ पे ये वाला एक है तो दो एक तीन हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। अब नीचे देखिए, ए का स्क्वायर और टी माइनस टू, टी प्लस टू। ठीक है, अब आप इसको ऊपर ले जाइएगा, देखिएगा भैया, जब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस टू, ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस टू हो जाएगा, जब ये चीज ऊपर जाएगी तो टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस माइनस का दो कितना हो जाएगा बाबू, माइनस का चार हो जाएगा, और ए माइनस टू हो जाएगा, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ठीक है, तो आज का तुम्हारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, इसको आप लिखिए, नोट करिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, पढ़ने में आनंद आया हो, फिजिक्स पढ़ने में आनंद आता है, इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा, अपनी भावनाओं को लिखिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िएगा, और चैनल पर अगर आप भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़िए, खुश रहिए, वीडियो देखने